जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखे थे जिसमें कुछ बातें रह गई थी, क्योंकि अभी सिंप्लीफिकेशन सीख कहाँ रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं सिर्फ जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। विश्वास करिएगा, पूरा ज्ञान लेना है आपको, पूरी कंटेंट आपको समझनी है तो विस्तार से ही देखना होगा, समझना होगा। ये वो वीडियो नहीं है कि 5 मिनट और 10 मिनट के लिए आकर के कोई एक टॉपिक पर वीडियो बना के छोड़ दिया जाए तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन एक टॉपिक को जानने से थोड़ी ना आपके पास सारा नॉलेज आ जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सीखेंगे, और हर चीज को सीख के ही जाना है। कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। क्लास 3 है आज, क्लास 1 क्लास 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, यह क्लास 3 होगा और बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। CLASS क्लास हमारा हो जाएगा 3। तो अगर आप वीडियो को सेकंड क्लास वाला नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि वो नहीं देखिएगा तो फिर समझ में आपको नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ बातें कही गई थी, कंटेंट का बहुत सारा था। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर पढ़ने में मजा भी आपको नहीं आएगा पढ़ने में मजा। तो समझेंगे इस बातों को कि क्या है नहीं है ना। तो आइए जरा सीखते हैं, समझ। छोटी छोटी बातें हम लोग सीख चुके थे, है ना, कि जोड़ में क्या करते हैं ऐसा हम लोग सीख चुके थे। इसके जगह पर कुछ भी रहे, 7 रहे, 5 रहे, 3 रहे, तो आप डायरेक्ट करने के लिए सीखे थे कि 3 से गुना 1 में और 7 जोड़ते थे। ठीक है, तो 10 आता था, 10/3। जबकि मैं आपको शॉर्ट में बताया था कि जब 1 का फॉर्म चलते रहे तो डायरेक्ट ये दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और बटा लिख दीजिए, 7 3 10/3। ठीक है ना, ऐसा सीख चुके हैं। लेकिन आइए आज कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, समझिएगा। कि कल जो वीडियो में चल रहा था ना, सारा जोड़ के बारे में चल रहा था, तो घटाव के बारे में तो चल ही नहीं रहा था। तो जब जोड़ सीख गए तो घटाव बिल्कुल आराम से सीखिएगा। आइए समझते हैं कुछ बातों को। जैसे देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 17 में मुझे घटाना है 5/7, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि 17 में -5/7 घटाना है, तो फटाक से आप वही काम करेंगे कि इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको घटा लीजिएगा। तो बताइए, गुना करने में भी घटाने में कितना लफड़ा है ना। कितना लोगों को 17 का पढ़ा भी नहीं आयत होगा। कोई जरूरी है कि 17 ही रहेंगे, यहाँ पे रहेगा 97 रह जाएगा, तब क्या करिएगा। तो इसीलिए सीखिए, थोड़ा सा कंटेंट समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा कभी रहेगा ना, तो पहले देखिए मैं लिख के समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट शॉर्ट से करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले मैं इसको लिख सकते हैं 16 + 1 लिख सकता हूँ। जल्दी देखिए, 17 को 16 + 1 लिख सकते हैं, माइनस में 5/7। जल्दी से बताइए, तो इतना का काम करने के लिए तो हम सिखा चुके हैं पहले से। तो लिख दीजिए 16 + 7 गुना 1 तो 7, 7 में गया 5 तो 2/7। और पिछले क्लास में आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको डायरेक्ट सिखाए थे कि इसे लिख सकते हैं 16.2/7, आपका आंसर है। लेकिन देखिए क्या इतना लंबा करेंगे, आइए इससे भी शॉर्ट करेंगे डायरेक्ट, सीखिएगा। 17.5/7 है, सॉरी 17 - 5/7 है। डायरेक्ट इसको बोलेंगे क्या, देखिएगा, इससे एक कम कर लीजिए आप, तो एक कम करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 16 बचेगा। तो जल्दी से बोलिए कि 7 में जाएगा 5 तो बचेगा कितना, 2/7। डायरेक्ट आंसर क्लियर। आप मिलाइएगा तो वही आंसर आपके पास है। देखिए अगला क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे मैंने बोला 47, ठीक है, -5/9 बोला मैं, क्लियर। तो इसको कैसे जल्दी से बोलिए, क्या गुना करके घटाएंगे, बिल्कुल नहीं। करते कब, जब छोटा सा अंक रहता तब। तो आइए समझते हैं इसको, जल्दी से बोलिए। कम कर लेंगे तो हो जाएगा 46, और हम जान रहे हैं कि 9 गुना 1 तो 9 में जाएगा 5, तो उतना क्यों करना, यहीं से घटा लीजिए ना, तो आएगा 4 और बटा 9। तो ये आपका आंसर हो गया। जो काम हम लिख के कर रहे थे 3-4 स्टेप में, वो अब एक ही स्टेप में आपका काम हो रहा है। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको, तो समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जल्दी से इसको भी लिखते चलिए, और 1-2 आप भी बनाएगा दिखाइए मुझे, जल्दी से बनाइए। वीडियो को रोक दीजिएगा, बना के देखिए खुद से। अगर बन जाए तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, नहीं बने तो फिर दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कहे, हम समझेंगे कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। देखिए इसको जल्दी से बनाइए। तो हम एक लाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है। अगर ये दोनों आप बना देते हैं तो बिल्कुल आप सीख रहे हैं, और कॉपी में नोट करते चले। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से थोड़े ना विद्वान हो जाएंगे। कंटेंट समझिए, जानकारियां होनी बहुत जरूरी है।
जल्दी से उसे बनाएंगे। चलिए बना लिए होंगे भी आप लोग। आइए चेक करते हैं। बताइए 15 से गुना 7 में करना कितना मुश्किल है। बोले इसमें से एक कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 14। जैसे मैंने इस स्टेप में काम किया, मने मन करना है, तो बोलेगा 7 में गया 6 तो कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/7। यहाँ देखिएगा तो अब देखिए, अब गुना करना मुश्किल हो रहा है कि 16 गुना 19 कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए इसको सीखते हैं हम लोग शॉर्ट में कि 16 में एक कम कर लो ना, तो 16 में एक कम कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 19 में जाएगा 15 तो बचेगा 5, क्योंकि 19 गुना 1 तो 19, 19 में जाएगा 15 तो 4, तो हो जाएगा 4/19। अगर आपको दिक्कत होता है तो इसको इस फॉर्म में एक बार सजा के बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए तो आइए कुछ आगे देखते हैं, कुछ नेक्स्ट टॉपिक को और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा, समझना है बस और कुछ नहीं है इस सब में, है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि जोड़ के साथ साथ घटाव भी रहेगा, तब क्या करेंगे, क्योंकि जोड़ वाला सीख रहे थे हम लोग। और चलिए मान लीजिए कोई छोटा सा अंक है, देखिए डरना नहीं, अंक बड़ा हो या छोटा हो, कंटेंट समझिए, जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताए थे, सीख लीजिएगा, यहाँ पे नोट सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीखिएगा। कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। तो कल आपको बताया था ना कि 5/7 और प्लस 3/2 रहे तो इसको डायरेक्ट कैसे एलसीएम लेंगे। तो बताया था नीचे सीधा गुना, तो 7 दूनी 14, और ऊपर तिरछा गुना और मने मन जोड़ दीजिएगा, तो 5 दूनी 10 और 7 21, 21 10 31, डायरेक्ट बोल देंगे 31/14। पूर्णांक में बदलना होगा तो पूर्णांक में बदलने के लिए सिखाए हैं आपको कि 14 दूनी 28, तो बताइएगा 31 में गया 28 तो बचेगा 3, तो 2 पूर्णांक 3/14। ऐसा भी करने के लिए आपको बिल्कुल हम सिखा चुके हैं। तो इस चीज को आप जब सीख गए हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बातें और हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये तो प्लस के लिए ऐसा चल रहा है, माइनस के लिए ऐसा चल रहा है, जो आपको पढ़ाए हैं अभी थोड़ा देर पहले, इसका यूज होता है जब हम लोग सीखेंगे। तो ये तो कभी कभी आपको क्वेश्चन को बनाते समय आ जाए तो फटाक से ही काम करेंगे। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी बातें हैं, कभी कभी दूसरी बातें क्या ध्यान देना होता है कि 1/3 प्लस 5/6 रहता है। तो ध्यान देने वाली बात है ना कि जब एलसीएम में तो इसको सीधा गुना करिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सीधा गुना कीजिएगा तो 6 18 हो जाएगा, जबकि एलसीएम 6 ही हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फटाक से क्या करेंगे आपको कि इसका एलसीएम बराबर कर लेंगे। और हम जानते हैं कि एलसीएम जिसका जिसका हर बराबर होता है ना, उसका आंसर डायरेक्ट जुड़ जाता है। ये आप कल के वीडियो में सीखे थे और अभी भी सीख लीजिए 1/3 और प्लस में 2/3, तो जल्दी बोले इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए इसको, तो 3/3 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 आएंगे। लेकिन रुकिए, ये सब काम नहीं करिए, पढ़ चुके हैं, ऐसा रहेगा तब क्या करेंगे, ये सीखना है ये। तो देखिए इसको क्या ऐसा करें 1/3 में कि नीचे 6 हो जाए, तो बताइए हम 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया ना, तो नीचे भी 2 से तो ऊपर भी 2 से। अब डायरेक्ट बोलिए नीचे भी 6 नीचे भी 6, तो हर बराबर हो गया, तो अंश जोड़ दीजिए, तो 5 2 7, तो 7/6 आंसर डायरेक्ट। क्लियर। तब कहिएगा ये तो ना करेंगे, इससे बढ़िया तो हम एलसीएम में ले लेते। तो बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड है, ये अपनी अपनी माइंड का उपज है, आप कितना जल्दी सोचते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आइए तिरछा तिरछी गुना करके दिखाते हैं। अगर आप गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी तो 6 तिया 18 आएगा, फिर 6 गुना 1 तो 6 आएगा, फिर 5 तिया 15 आएगा। उसके बाद ये हो जाएंगे 21/18, काटिएगा 3 से, तो 3 से 21, 3 6 18, 7/6 आया कि नहीं आया, आया। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सीखना है। फिर बोल रहा हूं कि कैसे करेंगे कि दोनों का हर को बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 जब लिखा हुआ था, ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए, मतलब एलसीएम 6 हो रहा है ना, तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से नीचे गुना तो 2 से ऊपर गुना। अब जब हर बराबर हो गया डायरेक्ट जोड़ दीजिए अंश को, तो 5 2 7, तो आंसर हो जाएगा 7/6। अब चलिए बहुत सिखा दिए, एक और ले लें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेने की बात है। जैसे मैं ले लिया 3/, चलिए कुछ ऐसा लेते हैं, यूनिक नंबर लेते हैं, चलिए 4 लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ना कि इसको आप
गुना करने में बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा 7 और 4 तो ये तो गुना हो ही जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। 12 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा ये, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम होता है 12, बट अगर आप डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो बड़ा ना हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 12 को कैसे करेंगे समझिएगा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसका हर भी 12 हो जाए, तो इसमें 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से, और जब ये भी 12 ये भी 12 तो डायरेक्ट अंश जुड़ता है, तो 3 तिया 9 और 9 और 5 14, तो आंसर हो जाएगा 14/12। काट दिए ना 7 बार में 6 बार में, तो आंसर 7/6। पूर्णांक में लाना चाहते हैं तो ले आइए पूर्णांक में 1 पूर्णांक 1/6। ठीक है, तो ऐसा आप लोग पहले से सीख चुके हैं। आइए देखते हैं आगे ऐसे सवाल को कैसे समझेंगे। देखिए सब में जोड़ लगा ले, चलिए एक को घटाव ही कर देते हैं, चलिए जोड़ ही से बना दें। चलिए पहले एक जोड़ से बना देते हैं, सीखिएगा। तो सबसे पहला काम आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि जो इसके आगे लगा हुआ रहेगा उसको सबको ले आना है। तो 2 + 3 और +3, जो इसके आगे लगा होगा उसको सबको एक डिब्बा में लेके आना है, एक बॉक्स में लेके आना है। उसके बाद ध्यान देने की बात है कि उसके बाद मैं क्या बोला कि जो फ्रैक्शन में उसको लिख दीजिए। तो फ्रैक्शन में है 7/9 और +2/9 और +2/3। क्लियर। अब देखिए इतना मैं कर रहा हूं आपको लिखने के लिए, कल के वीडियो में भी किए थे। तो समझिए 3 3 6 6 2 8 प्लस, देखिए सीखिएगा, अभी बताए हैं कि इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर है, तो इसका एलसीएम 9 हो रहा है, सब जान रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसका भी हर बराबर हो जाए। तो जल्दी बोलिए, यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से गुना, तो नीचे भी 3 तो ऊपर भी 3। अब बताइए सब का एलसीएम इक्वल, तो आराम से 9 लिख दीजिए और सारे को जोड़ दीजिए। तो 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 और 8 और 7 15, तो हो जाएगा यहाँ पे 15। ये कटता है तो काट दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया 8 + 5/3। और जब बताए थे कि अंश बड़ा रहेगा ना तो पूर्णांक में टूटता है। तो जल्दी से इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, देखिए इधर तोड़ देते हैं, तोड़िएगा इसको। देखिए 8 तो 8 प्लस इसको जल्दी से पूर्णांक में तोड़िएगा, तो 3 का 3 एक बार में 3, तो हो जाएगा 2/3। और जल्दी से हम आपको ये बताए थे कि ये दोनों जुड़ जाता है, तो 8 1 9, तो आंसर हो जाएगा 9/2/3। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को समझे होंगे और सीखने का प्रयास किए होंगे। यहाँ पे आपको तकलीफ हो रहा होगा, तो अभी मैंने समझाया कि एलसीएम लेने वाला धंधा बंद करना है। और कब एलसीएम लेना है, जब ज़्यादा देखेंगे कि ना क्रिटिकल है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या एलसीएम लेंगे ना उसे, ऐसा नहीं करना है। कुछ अलग बनिए, कुछ अलग करिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये एक सवाल लिए हैं, आइए इसके माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत अच्छा है, समझिएगा। 1 घंटा अगर आप पढ़िएगा नहीं बैठ करके, आधा घंटा नहीं पढ़िएगा, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो देखने से। इसको देखिए और रिवाइज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी जोड़ बता रहा हूँ, फिर आपको गुना बताऊँगा, भाग बताऊँगा, फिर मिक्स करके बताऊँगा, कि जैसे ब्रैकेट बताऊँगा। कैसा भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आप एक बार वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए बस। देखिए ये वह वीडियो नहीं है कि 5 मिनट के लिए कुछ भी बता दिया हल्का वाला, उसके बाद छोड़ दिया। पूरा बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी से बोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको। तो पहले जल्दी से बताइए कि आगे वाले को जोड़ लेंगे चिन्ह के साथ। 1 था प्लस में, 3 था प्लस में, 3 था माइनस में, 5 था प्लस में। अभी बार कर रहा हूं मैं, ए भी नहीं करूंगा और शॉर्ट करूंगा प्लस। अब सीखिए, इसको ब्रैकेट लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 5/7 प्लस में 1/2, माइनस में 5/7 और प्लस में 3/4। क्लियर। किसी को लग रहा है कि हाँ माइनस में 5/7 कैसे आ गया, तो सीखिए माइनस में 3 पूर्णांक 5/7 का मतलब होता है -3 + 5/7। लेकिन इतना लिख के दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगेगा। तो माइनस में 3 और माइनस प्लस माइनस, तो 5/7। अब देखिए तो माइनस में भी 3 का यूज किए हैं और माइनस में भी 5/7 का यूज किए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए सबके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया,
5 1 6 हो जाएंगे प्लस, अब इसको समझिए, अच्छा कट रहा है, कट गया, जो कट गया उसको तुरंत उड़ा दीजिए, वहीं पे खत्म कीजिए। अब सीखिए कि आपके पास बचा क्या था, बच गया 1/2 प्लस 3/4। अब क्या एलसीएम लेते रहेंगे। अभी आपको क्या सिखाएं कि इसका एलसीएम 4 हो रहा है, सब जान रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या हो रहा है, 4 होगा। लेकिन बताइए इस 2 को 4 होने के लिए नीचे 2 करेंगे, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2। तो जब हर बराबर हो गया 4 भी या 4 भी, तो हम पढ़ाए हैं कि जब हर बराबर होता है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो 3 2 5, तो 5/4। अब जल्दी बताइए कि अंश बढ़ाना है, तो जब अंश बड़ा होता है तो क्या बोलेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो 6 प्लस इसको बोलेंगे 1/1/4। तो जल्दी से बोल दीजिएगा आंसर हो जाएगा 7/1/4। ये ऐसा मैंने किया। अब ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा से बता रहे हैं, देखिए ये लंबा नहीं है, ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। अब आइए देखिए इसको एक लाइन में कैसे बनाते हैं। इसी चीज को आप अपने से सोच के बना सकते हो, जो मैंने लिख के किया उसे आप सोच के कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए समझाता हूं आपको। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कैसे करेंगे, देखिए इतना नहीं लिखेंगे, अब आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करिए। प्लस वाला को जोड़ने के लिए बताए थे वीडियो में, जो आगे लगा हुआ है उसको पहले जोड़ लीजिए, यानी कि सिंपल कर लीजिए, एक छोटा रूप में लिखिए। तो बताइए प्लस में 3 माइनस में 3 खत्म, 5 है 1 6 हो जाएगा। ठीक, अब सीखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बगल में उतारेंगे। उतारना क्या है, 5/6 प्लस में, 5/7 प्लस में, 5/7 माइनस में, यही खत्म कर दिए इसको। तो बच गया 1/2 और बच गया 3/4। तो हम बताए थे कि 1/2 और 3/4 का एलसीएम बराबर नहीं है, इसका एलसीएम 4 होगा, तो नीचे भी 2 तो ऊपर भी 2। तो जब यहाँ का 4 बराबर, यहाँ का 4 बराबर, तो 3 और 2 5 और 5/4। और जल्दी से इसको पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, 6 प्लस 1/1/4। तो जल्दी से आंसर बोल दीजिएगा 7/1/4। ये सब अपने मन में करने का होता है, ठीक है, इसलिए मैं लिख के किया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सब क्या लिखना, चलिए एक सवाल लिया मैं, तो जल्दी से को पहले फिर लिख के करेंगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे, लेकिन जो इतना लंबा चल जाता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। 3 2 5, 5 में चला गया 3 2, 2 और 5 कितना होगा 7। क्या इसके आगे कुछ है, नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पे सीधे 7। फिर से 3 2 5, इसको जोड़ा, आप चाहोगे तो 5 3 8 कर सकते हो, और 8 में फिर से 3 2 5 और 5 5 10, और 10 में 3 जाएगा तो 7। अब आपको क्या करना है, सीख लीजिए, जो दिया हुआ है ना आपको उसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लिख के करिए, फिर उसके बाद ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में। अब चेक करिए, चेक कीजिए, तो आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा सरियाया हुआ रहेगा एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं सरियाया हुआ। जब क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं तो किसी ना किसी निश्चित रूप से पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो आइए 3/7, 3/7, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। लेकिन देखिए तो अगला कैंसिल होने के लिए तैयार है, अगला कैंसिल होने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एलसीएम का जो हर है, भिन्न का जो हर है वो बराबर है। तो देखिए सब साथ साथ बराबर, तो जुटेगा घटेगा, घटेगा, क्योंकि 5 में जाएगा 3 तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/7। तो डायरेक्ट आप आंसर बोल दीजिएगा 7/2/7। क्लियर। तो इस प्रकार के सवाल भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेंगे, अब मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो आइए अभी आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, और देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं।
चलिए बना लिए होंगे, आपका समय समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। और भी समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए खुद से। चलिए देखिएगा इसको पहले। देखिए बेसिक बहुत जरूरी होता है, फिर उसके बाद आप शॉर्ट करते रहिएगा ना, कितना भी करिए। देखिए मैंने बोला 3 3 6 कर देना है। अब इसको इधर मत करना है कि ब्रैकेट में को ला करके छोड़ा छोड़ा करना है। अभी आप कर लीजिएगा, लिख के करिएगा बिल्कुल, लेकिन सीखिए हमारे साथ। मैंने बोला कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो पढ़े होंगे कि जब इसका एलसीएम नहीं निकलता हो तो सीधे पढ़ाए हैं कि नीचे सीधा गुना, तो 9 8 72 हो जाएगा। क्लियर। अब 72 हो गया तो इसको तिरछा गुना करेंगे, तो 7 8 56 और 9 से 9 5 45। अब इस चीज को जो लिख के हम किए ना, उसको मन में हम जोड़ के कर सकते थे। अब देखिए, अब कहेंगे हम प्लस दे दीजिए, तब प्लस दीजिए या प्लस ना दीजिए तो क्या दिक्कत है। तो 6 पूर्णांक डायरेक्ट आंसर बोल दिए ना। मान लीजिए 55 और 45 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और एक ज्यादा ना है तो 101 हो जाएगा। तो 101 और बटा 72। अब खुद बोलिए कि ये बना हुआ गलत कि सही। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अभी और भी भाग लगेंगे। जब तक पूरा में पूर्णांक में टूट जाए, जब तक तोड़ते रहना, इस बात को एकदम सीखिए। तो बोलिए 72 से इसको देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 72 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो के बारी में होगा, एक बार में होगा। तो लीजिए ना 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे ही डिवाइड किए होंगे तब देखिएगा कि 100 101 में 72 में, 100 में 72। देखिए कि 100 में 72 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 28 होगा। और एक और था ना, तो 29 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 29 बटा 72। क्लियर ना, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़िए, इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, इसको जोड़ के 7 6 1 7 पूर्णांक 29 बटा 72 लिख लीजिएगा। 7 पूर्णांक 29 बटा 72 ये आपका आंसर है। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं कि प्लस वाले को जो है माइनस वाले सब जोड़, अपने सिंपल करने का प्रयास कीजिए। 5 3 8, 8 में गया 6 तो बचेगा 2। अब देखिए सीखना है 1/3 यहाँ पे या 5/3 यहाँ पे, तो क्यों नहीं इसको इतना लॉन्ग करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि नहीं सर हमको लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो एक लाइन आप शुरू सीखने के क्रम में आप लिख सकते हैं। अब जल्दी फास्ट कर दीजिए, बोलिए जल्दी से। आपको सिखाया गया है कि जिसका एलसीएम बराबर होता है ना, उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़िएगा आप, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो आएगा 3 3 बराबर, तो 6 बटा क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस में 1/7 काट दीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे 7 दूनी 14, और 14 में 1 जाएगा तो 13, और 13/7। इसको और सिंपल करना चाहेंगे तो बोलिएगा ये पूर्णांक टूटेगा, तो ये पूर्णांक हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/6/7। अब इसको और सिंपल कीजिएगा तो 3 पूर्णांक हो जाएगा 6/7। ये तो आप खुद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल आप लिख के कर लीजिएगा, और ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना फास्ट सोचते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इस सवाल को देखिएगा तो 3 और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 3 में 3 चले गया तो 0 खत्म हो गया। कुछ लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। अगर चाहिए कि नहीं हम सर लिख के करेंगे तो लिख के भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास, तो बचा 1/2 3/5 5/4। तो जब ये 3 खत्म ही हो गया है तो इसी का काम क्यों नहीं कर लिया जाए। तो सबका एलसीएम बराबर कर लीजिए ना, 1/2। देखिए मैं लिख देता हूं, चलिए आपको दिक्कत हो रहा है, लिखिए। अब एलसीएम नहीं लेते रहेंगे, समझिए बच्चा की तरह। इसका एलसीएम 20 होगा, तब इसको 2 को 20 होने के लिए क्या होगा, 10 नीचे तो 10 ऊपर। इसको 20 होने के लिए 4 नीचे 4 ऊपर। इसको 20 होने के लिए 5 नीचे 5 ऊपर। कर सकते ना। अब नीचे के कोई मतलब नहीं है, 20 ही हो रहा है, करके देख लीजिए। तो 20 आएगा और ऊपर कर लीजिए, 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25, 4 तिया 12 और 10, तो कुछ नहीं करना। 25 का 25 नहीं जोड़ने के लिए आता है अगर आपको, तो आप 10 जोड़िए, 20 जोड़िए, ऐसे जोड़िए। तो 20 इससे जोड़ा, 10 इससे जोड़ा, 20 10 30, 30 10 40, 40 और 5 4 9 ना था। अब कभी जोड़ना कभी घटाना है, ऐसा आपको नौबत आएगा। प्लस माइनस को देख के कीजिएगा, कभी जोड़ने की बारी आ जाएगी, कभी घटाने की बारी आ जाएगी। तो जल्दी से कर लीजिएगा यहाँ पे कि 4 तिया 12, 12 और 10 हो जाएगा कितना 22, और 22 में यहाँ देखिए 25 घटने वाला है, तो 25 घटेगा 22 में 3 हो जाएगा, वो भी कोची में माइनस में, क्योंकि 25 बड़ा है। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा -3/25। इतना लाइन भी करने की जरूरत नहीं थी। आगे सीखिए, यहां पर समझिएगा कि जिसका बाहर में निकला हुआ रहेगा पूर्णांक, उसको पहले सिंपल करेंगे।
तो बोलिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा पक्का। अब देखिए सीखिएगा, इसका 5/9 और 4/9 तो बताए थे आपको, सीखना है बढ़िया से कि जिसका हर बराबर होता है उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, लेकिन यहाँ घट रहा है। फिर से यहाँ अगर प्लस होता तो जोड़ देते, यहाँ घट रहा है तो घटेगा तो हो जाएगा 1/9, प्लस तो प्लस दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब सीखिए, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर होने वाला है। आप बोलिए 9 दूनी 18, नीचे सीधा गुना, ऊपर तिरछा गुना करके जोड़ना होता था। 2 गुना 1 तो 2 और 9 गुना 1 तो 9, 9 2 11। तो अब डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिएगा, पूर्णांक कह दीजिएगा, गलत हो जाएंगे। यही सीखना है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा ना कि -1 पूर्णांक 11/18, तो आपका गलत हो जाएंगे। तो सीखिए पहले, तो 18 गुना 1 तो -18 और प्लस में 11, तो 18 में 11 चला जाएगा तो 7 होंगे, वो भी माइनस में होंगे, तो जाएगा -7/18। यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ध्यान दिए होंगे, आपको समझ में भी अच्छा तरीका से आया होगा, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे उसमें सीखेंगे पहले गुना करने के लिए, भिन्न का गुना नहीं करने के लिए सीखूंगा, क्योंकि भिन्न का गुना करने के लिए सीखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन पहले हम लोग 2 3 स्टेप में सीखेंगे। कल का वीडियो यानी अगले दिन का जो वीडियो होगा वो फ्रैक्शन से भी होगा, और 2 अंक का गुना को आपस में कैसे गुना करते हैं शॉर्ट तरीके से, उसको भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है ना तो कम से कम 1 से 30 तक आप याद कर लीजिएगा पहाड़ा। 1 से 30 तक याद ही होना ही चाहिए। अगर आपको 1 से 30 तक नहीं याद है तो कम से कम 20 से 25 तक आप याद करने का प्रयास कीजिए। बचपन में आप रटते थे तब आपको याद होने में थोड़ा मुश्किल होता था, अब बड़े हो गए हैं, 1 से 2 बार अगर देख लीजिएगा तो आपको रियलिटी में याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर उसके बाद वर्ग निकालने के लिए बताएंगे, वर्गमूल, घनमूल, सब चीज़ निकालने के लिए बताएंगे। धीरे धीरे वीडियो को इंक्रीज करेंगे, देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। पढ़ने से पहले कॉपी में जरूर नोट कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। रेगुलर मैं भी आपके लिए रहूँगा, कभी कभी छूट जाता है कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।